Assalamu alaikum. Today you will learn about be. In this video I am going to teach you about be कि be कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ होता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. First, if you want to say कि हो रहा होगा, ऐसे सेंटेंस जिसमें हो रहा होगा लाइक कोई भी काम वो खुद गर्ज हो रही होगी, वो बदल रहा होगा, इस तरह के एडजेक्टिव के साथ कोई सेंटेंस आपने बनाना हो तो आप बी को कैसे यूज़ करेंगे इसमें. बिकॉज यू सी देयर इज़ नो एक्शन वर्ब, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब आपको नहीं दिख रहा. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट विल बी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर है गागे की, तो यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है विल. हो रहा होना की इंग्लिश होती है बी, तो हमने लगाया बी क्योंकि रहा रही है, इसके लिए हमें गोइंग ऑन एक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रहा रही का सेंस है तो हमें आईएनजी को यूज़ करना है, इसके लिए हम लगाएंगे गेटिंग. तो विल बी गेटिंग के बाद आपके पास एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव यूज़ करें. एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहना हो अयान पागल हो रहा होगा तो आप कह सकते हैं अयान विल बी गेटिंग क्रेज़ी. कोई भी इस तरह के सेंटेंस जिसमें हो रहा होगा सेंटेंस आए तो बस आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है. वो खुदगर्ज हो रही होगी, शी विल बी गेटिंग सेल्फिश. वो बदल रहा होगा, ही विल बी गेटिंग चेंज. गेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप और टर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2024 में 16 का हो रहा होगा, ही विल बी टर्निंग 16 इन 2024. तो इस तरह के और भी सेंटेंस प्रैक्टिस करें जिसमें आपने कहना हो कि हो रहा होगा सेंस आए. कोई भी सेंटेंस इससे रिलेटेड आप बनाएं और इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट हमारे पास बी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. हम जब ग्रामर पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था पैसिव में कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव के पैसिव नहीं बनाए जाते. लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस आए कि अली को भेजा जा रहा होगा, तो अगर आप गौर करें तो ये पैसिव वाइज है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का ही. तो इसे हम किस तरह बनाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ. फ्यूचर पैसिव के आप कैसे बनाते हैं. पैसिव में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म. अगर आप प्रोग्रेसिव के पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, तो आप इस तरह बनाएंगे अली को भेजा जा रहा है, अली इज़ बीइंग सेंड. अली को भेजा जा रहा था, अली वॉज बीइंग सेंड. और अली को भेजा जा रहा होगा तो इस पर हमने ग्रामर में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ग्रामर कहती है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव के पैसिव वाइज नहीं बनाए जाते. लेकिन अगर हम इसे उर्दू में कहें कि अली को भेजा जा रहा होगा, समटाइम इस तरह की चीज़ें हम इस तरह की बातें करते हैं. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे विल बी गेटिंग, और पैसिव है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. अली विल बी गेटिंग सेंड, क्योंकि अली पर काम हो रहा है, अली इज़ ऑब्जेक्ट, अली विल बी गेटिंग सेंड. खाना पकाया जा रहा होगा, क्या पकाया जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट इज़ खाना, तो आप लिखोगे फूड विल बी गेटिंग कुक्ड. उन्हें स्कूल भेजा जा रहा होगा, दे विल बी गेटिंग सेंड टू स्कूल. इसी तरह अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर पैसिव में आप प्रोग्रेसिव के पैसिव बना रहे हो प्रेजेंट पास, तो आप उसके साथ फ्यूचर का सेंटेंस भी बनाकर इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. क्योंकि हम अपनी लाइफ में या हमें कभी बोलना लिखना हो तो हमें इस तरह के सेंटेंस नीड होती है. इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे विल बी गेटिंग. लेकिन यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट विल बी गेटिंग, और वर्ब जो है इसमें आपने यूज़ करना है सेंड. अगर हम ऊपर को देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो सेम है. यहाँ पर गेटिंग के बाद चूँकि यहाँ पर आपको एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा था तो आपने अपने यूज़ किया एडजेक्टिव को, और यहाँ पर आपको दिखा होगा एक्शन वर्ब है भेजना पकाना, तो यहाँ पर इसलिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. बी से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखते हैं. इफ़ यू वांट टू से होने के नाते या होने की वजह से अगर आपका ऐसा फ्रेज़ है तो आप इसे कैसे बनाएंगे. यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बीइंग. बीइंग के बाद जो भी आपका नाउन है वो लगाएं, कॉमा, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है आप बना सकते हैं. बीइंग के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं सिंस और एस. सिंस और एस के बाद आपने सेंटेंस लिखना है और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना हो टीचर होने के नाते तो आप कह सकते हो बीइंग अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है. या आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं सिंस आई एम अ टीचर, एज आई एम अ टीचर. तो जो भी आप तीनों में से आपको जो ठीक लगता है, जो याद तीनों सही हैं, आप जो भी आपको याद रहे, और आप ऐसा करें कि तीनों को याद रखें ताकि आपको जब भी कहीं लिखा हुआ या कोई बोलता हुआ नज़र आए तो आप इजीली समझ जाएं कि बीइंग टीचर, बीइंग अ टीचर, सिंस आई एम अ टीचर या एज आई एम अ टीचर तीनों ही सही हैं और तीनों आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस है आप यूज़ करें इट्स माई ड्यूटी. सेकेंड है एज आई वॉज लेट आई फेल्ट बैड, क्योंकि मैं लेट था इसलिए मैंने बुरा महसूस किया. बीइंग अ फ्रेंड, फ्रेंड होने के नाते आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया. तो इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. बीइंग अ मुस्लिम, सिंस आई एम अ मुस्लिम, एज आई एम अ मुस्लिम, या बीइंग अ स्टूडेंट, जितने चाहें. बस आपकी उर्दू अगर है होने के नाते, होने की वजह से, लाइक सिस्टर होने के नाते, बहन होने के नाते, तो आपने कहा बीइंग
सिस्टर, इस तरह के सेंटेंस आपने फ्रेज सीखा और इसके बाद जो भी आप कहना चाहते हो आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हो। तो बी के यूजेस मैं आपको बता रही हूँ कि बी के कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेस होते हैं, ये आपने सीखना है कि बी को आप किस तरह बी को किस तरह सीख सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इज़ होना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीइंग एज अ जेरेंड या टू बी टू इन्फिनेटिव के तौर पर भी बी को ला सकते हैं। यहाँ पर होने का सेंस का मतलब ये होता है ये एज अ नाउन, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये एज अ नाउन सब्जेक्टिव केस बनेगा, अगर वर्ब के बाद आपको दिख रहा है तो ये नाउन एज ऑब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल खुदगर्ज होना, तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो बीइंग सेल्फिश या टू बी सेल्फिश आप कह सकते हो इज़ नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। तो मैं सुस्त होने से रोकना चाहिए तो आपने कहा यू शुड स्टॉप, रोकना चाहिए सुस्त होने से। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स हैं खुदगर्ज होना, सुस्त होना, लेट होना, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस जिसमें होना के साथ आपको कोई दिख रहा है फ्रेज, एज अ फ्रेज आप सीख रहे हो, तो वहाँ पर आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा सकते हो, या अगर नाउन है तो नाउन लगा दें। लेट होना, तो लेट होना बीइंग लेट, अब उसके बाद जो है आप लगा सकते हो बी लेट इज़ हिज हैबिट। तो आप जैसे हम कहते हैं कि वो खुदगर्ज है, शी इज़ सेल्फिश, तो शी की जगह आपने जो सब्जेक्ट यूज़ किया वो आपको फ्रेज में दिखा और वो है खुदगर्ज होना, तो फिर आपने इस शी की जगह लगा दिया बीइंग सेल्फिश या टू बी सेल्फिश इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं, मतलब वो खुदगर्ज है, शी इज़ सेल्फिश, और खुदगर्ज होना इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो होना के साथ है तो आपने यूज़ करना है बीइंग या टू बी के साथ, टू बी सेल्फिश या बीइंग सेल्फिश। लास्ट टॉपिक हमारे पास बी का है कॉज़िव पैसिव। कॉज़िव पैसिव का मतलब होता है कि आधा सेंटेंस आपका होगा एक्टिव में और आधा आपको दिखेगा पैसिव में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके पीटने के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। उसके पीटने यानी इसे कौन पीट रहा है पता नहीं, तो जब बात पता नहीं है और पीटने एक वर्ब नज़र आ रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो ये पैसिव हो गया। तो आधा सेंटेंस आपके पास एक्टिव वाइज है और आधा सेंटेंस आपके पास पैसिव का है। तो आप कहेंगे दे वर टॉकिंग अबाउट हिज बीइंग बिटन। तो यहाँ पर जो आप पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपने बीइंग के साथ बिटन यूज़ करना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया एक्टिव सेंटेंस के बाद जब आप पैसिव बुलाओगे तो आपने पहले बीइंग लिखना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। सेकेंड सेंटेंस है किसी को पता नहीं चला मेरे हर्ट होने के बारे में, तो नो बडी नोज़ अबाउट माई बीइंग हर्ट। वो पकड़े जाने के डर से डरा हुआ था, तो पहले हमने बनाया वो डरा हुआ था, ही वॉज स्केयर्ड, क्यों, पकड़े जाने के डर से। तो और बीइंग कॉट, तो बी के यूजेस आपने देखे कि बी को कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर को आप अलग अलग से समझें और इसी के और सेंटेंसेस बनाएं उस पर।